डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व राजनीति को तरंगमय कर दिया है, एक सुनामी सा ला दिया है। खास करके विश्व राजनीति को अपनी टैरिफ अर्थनीति से प्रभावित करते हुए दुश्मनों को, विरोधाभासी देशों को एक कर दिया है। और अमेरिका के इतिहास में ऐसा मर्क्यूरियल व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना। मर्क्यूरियल का अर्थ है अस्थिर, परिवर्तनशील या चंचल स्वभाव। मैं तो कहूँगा चंचल स्वभाव के व्यक्ति हो गए हैं वो। कब कहाँ क्या बोलना है या तो वो समझ के बोल रहे हैं, और या तो जो भारत में कहा जाता है कि 60 साल के व्यक्ति का दिमाग, खास करके जो 70-75 के बाद है, वो कुछ बच्चों जैसा हो जाता है, चंचल स्वभाव का। और विद्वता बड़े स्वभाव का है। दोनों मिल करके ट्रंप से अमेरिका को मजबूत करने के लिए, यानी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के लिए वो हर स्तर पर प्रयासरत हैं। और एक बात उन्होंने और सिद्ध कर दिया ट्रंप ने, ना हाउडी मोदी ना नमस्ते इंडिया, बस अपने मतलब का वोट लेकर बाय बाय दोस्ती नरेंद्र मोदी इंडिया, यही कर रहे हैं वो। हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन राजनीति का छात्र होने के नाते बड़ी विषय भी मिल रहा है इसमें बोलने के लिए, बात करने के लिए आपसे। ट्रंप बहुत सारे विषय दे रहे हैं और विश्व राजनीति का इतना क्रूशियल समय, इतना संकटपूर्ण समय बहुत कम बार रहा है। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के साथ में एक नया माहौल विश्व का बना कि धीरे धीरे जो वैश्विक संस्था यूएनओ सुरक्षा परिषद, या कह लीजिए कि सारे नियम और कानून एक दूसरे से टकराने लगे। और रूस यूक्रेन के युद्ध में तो अमेरिका और रूस जिस तरह से आमने सामने आए कि सामूहिक सुरक्षा का जो भाव है, जो यूएनओ का स्वभाव है, सुरक्षा परिषद का जो मतलब है, वो सब खत्म हो गया। सामूहिक सुरक्षा में ये आलोचना में आता कि अगर दो महाशक्तियाँ सुरक्षा परिषद के देश आमने सामने हो गए तो सुरक्षा परिषद पंग हो जाएगा, एक दूसरे को बीटो कर देंगे वो। आज ऐसे ही कोई बात नहीं, सब बीटो कर रहे हैं। आज विश्व राजनीति में जो दिग्गजों की राजनीति थी उसे बेअसर भी लोग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के देशों को लेकर कह चुके हैं वो कि डॉलर कमज़ोर कर रहे हैं लोग। आपस में व्यापार करना, भारत और रूस रुपया और रूबल में व्यापार पहले से कर रहे थे, कोई आज नई बात नहीं है, आज भी कर रहे हैं। तो डॉलर हम नहीं खर्च करेंगे भैया। लेकिन ट्रंप वहीं चिढ़े हुए हैं कि भारत अपना कृषि बाजार खोल दे, दूध का व्यापार खोल दे, डेयरी फार्मर एग्रीकल्चर और डेयरी उद्योग खोल दे उनके लिए, उनके माल खपे, हमारे किसान मरे। उन्हें दोस्ती से कोई मतलब नहीं। संसद का सत्र शुरू हो रहा था, उन्होंने 5 राफेल गिरा दिए, ये नहीं बताए किस देश के गिरे। मित्र कहते हैं, मोदी उनके मित्र हैं, कैसे मित्र हैं? हाँ, लेकिन मोदी भी उनको जवाब बढ़िया दे रहे हैं। पहले तो बोले नहीं, और अभी कल ही, इसके पहले संसद में उनके विमान वाले मुद्दे पर स्पष्ट कह दिया मोदी जी ने कि भारत पर किसी देश ने सीज फायर के दबाव नहीं डाला,
आप कहना बंद कर चुके हो। उन्होंने व्यापार की बात की थी तो व्यापार पर तो अपनी शर्तें लाद दिया। अगर आपकी बात सीधे मान ली गई तो ट्रंप अपने चुनाव में जो वादा करके आए थे कि हम 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे, और पुतिन हैं कि मानते ही नहीं। और युद्ध तो व्यापार है अमेरिका का, पश्चिम के देशों का। जो हथियार बनाते हैं उनके हथियार कौन खरीदेगा? युद्ध का भय होगा तो खरीदेगा। लेकिन एक बात तय है कि आप अगर टैरिफ बढ़ाएंगे तो भारत ने अपने बाजार को ढूंढ लिया है। और दूसरी बात, भारत ने कहा कि आप दो मुही बात क्यों करते हैं। हमारे विदेश मंत्रालय ने कल कहा हम दोहरी नीति को नहीं मान सकते। अमेरिका और यूरोप भी तो रूस से व्यापार करते हैं। आप यूरेनियम मंगाओ, हेक्साफ्लोराइड मंगाओ, पैलेडियम मंगाओ, अपने व्यापार को रूस यूक्रेन युद्ध के साथ में बढ़ाते जाओ। दुनिया अंधी है क्या? और आपका व्यापार रूस से हो रहा तो ट्रंप साहब ने कहा आज हमें नहीं पता, जब पत्रकारों ने पूछा तो भारत ने कड़ा जवाब भी दिया। जिस तरह भारत में विपक्ष ने घेरा सरकार को, अब अमेरिका का विपक्ष भी घेर रहा है, उनका पक्ष भी घेर रहा है। रिपब्लिकन की निक्की हेली जो यूएन में उनकी प्रतिनिधि रह चुकी है, अमेरिका की गवर्नर रही हैं प्रांत की, उन्होंने कहा है भारत के साथ इस तरह से व्यवहार करना एक मजबूत देश को खोना होगा। लेकिन ट्रंप साहब को लग रहा अमेरिका की पुरानी नीति से मतलब नहीं है, और भारत तो मल्टी इंगेजिंग की बात ही करेगा ना, हमेशा से करता आया है। और भारत का तो सनातन सिद्धांत है मध्य मार्ग चलना। हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति, वर्तमान मल्टी इंगेजिंग की नीति, दुनिया बहुध्रुवीय होनी चाहिए। इसी के तहत भारत क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी है। तो आप क्यों डर रहे हो? लेकिन ट्रंप साहब की एक बात और है, वो लिगेसी छोड़ना चाहते हैं, इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं, नोबेल शांति चाहते हैं। तो नोबेल शांति भी पा सकते हैं, वो इतिहास तो बन ही गए। क्योंकि ऐसा चंचल स्वभाव का राष्ट्रपति आज तक अमेरिका को नहीं मिला। आज की बात है, आज 6 अगस्त है। आज ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया। और परमाणु की विभीषिका क्या होती है दुनिया ये जान पाई कि पलक झपकते ही लाखों जिंदगियां ख़त्म हो गई, तमाम मानवतावादी बातें होने लगी। सारी बातें दिखावटी हैं, पश्चिम को खाली अपने हित चाहिए। ब्रिटेन ने शोषण किया, अब तुम्हारी दूसरी कॉलोनिज्म चल रही है। तुम्हारी जो बात माने, दुनिया के अधिकतर देश ट्रंप के टैरिफ को मान भी चुके हैं। कुछ ही देश हैं जो नहीं माने हैं। चीन से समझौता कर लिया, 500% तक जाते जाते समझौते पा गए। ब्राज़ील, भारत, कनाडा, कुछ ही देश हैं जो ट्रंप की बात को नहीं मान रहे हैं। ट्रंप साहब, ठीक है आप बड़े पद पर हैं, लेकिन पद की गरिमा अनुसार व्यवहार करें। आज 6 अगस्त है, दुनिया मातम मना रही है, चिंता कर रही है परमाणु विभीषिका को लेकर के, और आप अपने व्हाइट हाउस के छत पर चढ़ करके परमाणु मिसाइल लगाने की बात कर रहे हैं। मजाक में ही कर रहे हैं, उन्हें कर तो रहे हैं। कल 8 अगस्त है, परसों आपकी बात नहीं बनी, सनक सवार हो गया, तो आप परमाणु मिसाइल की बटन दबा सकते हैं। तो पुतिन भी कहाँ चुप बैठेंगे, वो भी कर सकते हैं। यानी आपकी सनक से, पुतिन की महत्वाकांक्षा से दुनिया तबाह हो जाए और एक बार फिर
तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, फिर क्या होगा दुनिया का। और भविष्यवाणियाँ तो ऐसी ऐसी हैं कि दुनिया 2025 से 32 के बीच में तबाह होगी, आबादी मुश्किल से 60-70 करोड़ बचेगी पूरी दुनिया की। तो हो सकता है जिस तरह से माहौल बनाए पड़े हैं, चाहे रूस हो, पुतिन भी कम नहीं ना है। यूक्रेन का क्रीमिया प्रांत 2014 में ले लिया आपने और G8 से बाहर हो गए। तो पुतिन पुराने सोवियत संघ की महत्वाकांक्षा चाहते हैं। एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में यूरोप और रूस पले बढ़े हैं। देखिए इस बार की कौन सी मित्र राष्ट्र बनते हैं, कौन से धुरी राष्ट्र बनते हैं और कौन ग्लोबल साउथ के साथ मल्टी इंगेजिंग व्यवस्था का पक्ष लेते हैं। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद आपका।